आप लोग देख सकते हैं इस समय पर अमर ज्योति स्कूल के जो टॉप फ्लोर है वहां पर खड़े हैं और इतना भव्य सुंदर और मनोरम दृश्य आप लोगों को देखने को मिल रहा है। कैसे ये बिल्डिंग दूर से केसरिया सफेद हरा यानी हमारे भारत का जो तिरंगा है उसको प्रदर्शित करते हुए नजर आ रही है और बहुत ही सुंदर और बहुत ही मैं कहूँ साफ सुथरा भव्य जो ग्राउंड है, चाहे वो बैडमिंटन की बात करे, चाहे वो बास्केटबॉल की बात करे, चाहे फिर वो स्केटिंग की बात करे, और उसके साथ साथ वातावरण को शुद्ध करते हुए ये फलदार पौधे आप लोग देख सकते हैं अमर ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलरी जागीर से। वही साथियों, देखिए हम लोग पत्रकार हैं, पत्रकारिता करते हैं, आप लोगों को खबर दिखाते हैं, लेकिन पहला स्कूल मैंने ऐसा देखा है कि जिसमें जो लेटेस्ट अपडेट है, लेटेस्ट जो न्यूज है वो भी ये लोग प्रदर्शित करते हैं। देखिए कितनी बड़ी खबर है, यानी अगर स्कूल में 500 बच्चे होंगे, 600 बच्चे होंगे, अगर उनके पास ये खबर जाएगी, देख सकते हैं जबरदस्त खबर क्या है। यमुनानगर में माइनिंग माफिया की गुंडागर्दी, पुलिस पर ट्रक चढ़ाने की कोशिश। दूसरा, शराब कारोबारी से मांगी 50 लाख की रंगदारी। और तीसरी खबर है यमुनानगर में आदर्श नगर में खाली मकान से 80,000 रुपए नगद और सोना चांदी के जेवर चोरी, मामला दर्ज। ये है भाई यहाँ की लेटेस्ट अपडेट अमर ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलरी जागीर की। जबरदस्त की ड्राइंग क्या होती है। जब कोई पार्टनर क्या करता है, पार्टनरशिप फॉर्म से फॉर पर्सनल यूज कोई मनी, कैपिटल या एसेट्स को विड्रॉ करता है फॉर पर्सनल यूज, हम उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग। इट मीन्स ड्राइंग होती है जब कोई पार्टनर क्या कर रहा है, फर्म से ड्राइंग को विड्रॉ, कैपिटल को विड्रॉ करता है या अपने पर्सनल यूज के लिए एसेट्स। टॉपिक डिस्कस अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये इस ड्राइंग के ऊपर जो हम पार्टनर से जो इंटरेस्ट है इसको चार्ज कैसे किया जाएगा, ठीक है, ये टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का हमारे पास दो फार्मूले होते हैं, एक सिंपल फैक्टर और दूसरा क्या होता है, जहां पर किसी वस्तु या व्यक्ति का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया जाए। इसका मीनिंग ही मतलब बढ़ा चढ़ा कर कहना है। अंडरस्टैंड। करो नोट। अतिशोक्ति अलंकार, जिस अलंकार में किसी वस्तु या व्यक्ति का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया जाए उसे हम अतिशोक्ति अलंकार कहते हैं। किसी वस्तु या व्यक्ति का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया जाए उसे हम अतिशोक्ति अलंकार कहते हैं। देखो और इसे डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या है, 17। अब 17 को भी आप किसी से डिवाइड कर सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि ये प्राइम नंबर आपके पास है। अब हम इसे 92 को इसी तरीके से दोबारा फैक्टराइज करेंगे तो 92 का आपके पास किस पे जाएगा? 2 पे। तो कितने से डिवाइड करेंगे? 2 से। तो क्या है आपके पास? 23। अब 23 कौन से टेबल पे जाएगा? प्राइम नंबर है। तो 510 के तो आपने फैक्ट्री के 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 70। जी सर, क्या कुछ कहेंगे जिस प्रकार से जो नया सत्र है वो शुरू हो चुका है और अमर ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल लगातार लंबे समय से अपनी सेवाएं जो है आसपास के क्षेत्रवासियों को, बच्चों को देता हुआ नजर आ रहा है एक एजुकेशन के शिक्षा के माध्यम से। तो क्या कुछ कहेंगे अब की बार, क्या कुछ तैयारियां हैं नए सत्र को लेकर के, किस प्रकार की जो डिजिटल एजुकेशन है वो रहने वाली है? तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स की रुचि रहती है हमारे विद्यालय के बारे में जानने के लिए, क्योंकि हमारा जो विद्यालय है फोकस करता है मेन रिजल्ट के ऊपर। पीछे भी जो है अपने 4-5 बच्चों के डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहे हैं और एक बच्चा ने जो है एग्रीकल्चर हिसार से जो टॉप की है, जो कोचिंग उन्होंने ली थी और अच्छा उन्होंने पूरे हरियाणा में उन्होंने टॉप किया, नंबर 1 रैंक पे रहा। तो इस तरह की उपलब्धियां हमारे विद्यालय की सबसे ज्यादा रिजल्ट पे फोकस हमारा रहता है। इसके अलावा भी बहुत सारी गतिविधियां जो हमारे स्कूल में रहती है, जैसे अपने विद्यालय में मिलिट्री बैंड का जो आसपास के क्षेत्र में इस तरह की सुविधा नहीं है, तो हमने ये सोचा है कि गांव का बच्चा शहर जैसी शिक्षा प्राप्त करे, मतलब कि गांव के बच्चों का पलायन शहर में ना हो, उनको वही सुविधा जो उनको शहर में मिलती है वही सुविधा मैंने प्रयास किया है कि अपने गांव के आसपास गांव के जो है बच्चे हैं उनको दी जाए।
तो इसी उद्देश्य से हमने स्कूल ओपन किया है, खोला है, और लगभग 26-27 साल से जो है अपना स्कूल रेगुलर 100% रिजल्ट दे रहा है। और आपने जैसे देखा है कि हमारे बच्चों के टॉप 97, 98, 95, 96 लगभग इस तरह से बच्चों को रिजल्ट दिया हमने, और लगभग 80% बच्चों की मेरिट में रहते हैं, क्या 10वीं क्लास हो, क्या 12वीं क्लास हो, बोर्ड की क्लासों में। तो ये अपने एक क्षेत्र का सबसे टॉप रिजल्ट है। और बहुत सारी खेल की गतिविधियों के लिए भी अलग से मैदान है। इस बार हमने जैसे बास्केटबॉल, बैडमिंटन का अलग से मैदान बनाया, और स्केटिंग वगैरह का भी हम शुरुआत कर रहे हैं। तो हर साल हम अपने विद्यालय में नई सुविधाओं को जोड़ रहे हैं ताकि बच्चों का शहर की तरफ पलायन हो। और शहरों जैसी फीस पेरेंट्स दे नहीं पाते, बहुत महंगी फीसें हैं शहर के स्कूलों में। उसी को मद्देनजर रखते हुए जो हमने अपने स्कूल में एक एवरेज फीस रखी है ताकि गरीब का भी बच्चे इसमें पढ़ सके। लैब की अगर बात करें, जैसे यहाँ पर आसपास के क्षेत्र में अटल टिंकरिंग जो लैब है वो कहीं पर अवेलेबल नहीं है, उसमें किस प्रकार की एजुकेशन बच्चों को दी जाती है? हाँ, ये आपने अच्छा पूछा है। अटल टिंकरिंग लैब अपने एरिया की मात्र एक लैब है जहाँ पर बच्चों को जो है कोई चीज बनाने के लिए सिखाई जाती है, जैसे खिलौने हैं, जैसे रिमोट से चलने वाली चीजें हैं, या वो इनके रुचि रखता है इलेक्ट्रॉनिक में, और इस तरह की चीजों में जो बच्चे रुचि रखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो उनके लिए एक अलग लैब बनाई है। उसमें सभी प्रकार के चीजों से संबंधित, जैसे कंप्यूटर वगैरह, और कंप्यूटर वगैरह के पुर्जे कैसे बनते हैं, या ड्रोन कैसे बनता है, ड्रोन की शिक्षा दी जाती है। इस तरह के बहुत सारी चीजें बच्चा, जैसे आजकल टैंक का यूज करता है, पानी टैंक का, और खेती में भी जो बहुत सारे चीजें यूज होती हैं उनको भी सिखाया जाता है कि जैसे पानी का टैंक भर गया, इस तरह की एक दीप बनाई जाए ताकि जब बच्चा उसके बारे में मतलब कि सीखता है यहाँ पर लैब में। और ये एक अच्छी चीजें यहाँ पर लैब में सिखाई जाती है बच्चों को, और इसकी कोई अतिरिक्त फीस भी नहीं दी जाती है। और शिक्षा के साथ साथ कहीं ना कहीं खेलों की मैं बात करूं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बात करूं, समय समय पर जैसे पिछले रामनवमी थी, हनुमान जन्मोत्सव था, या फिर 15 अगस्त है, वो किस प्रकार से बड़े अलग अंदाज में मनाया जाता है, ये शिक्षा कहाँ से आती है सर? तो ये जैसे 15 अगस्त हमारे बच्चों ने मनाई है, या 26 जनवरी मनाई है, जैसे आम शहरों में मनाई जाती है, मिलिट्री बैंड के साथ पूरी परेड होती है, और बच्चे सीखते हैं अपने देश के प्रति कि हमारे अपने देश के प्रति हमारे जो कर्तव्य है वो कैसे निभाए जाते हैं। तो हर त्योहार अच्छी तरह से मनाया जाता है। और जैसे अपनी टीम कबड्डी की डिस्ट्रिक्ट खेल के आई है, और खेलों में भी जो है हमारी जो है टीम है वो डिस्ट्रिक्ट स्तर तक खेल कराती है, और खेलों में भी हम नंबर 1 आना चाहते हैं। जैसे हम स्टडी में नंबर 1 है, ऐसे हमारा प्रयास है कि कोच की सुविधाएं करा के अपने पास ही, तो वो हम जो है आसपास के क्षेत्रों में, जैसे अब हमने रेसलिंग की कोच रखी हुई है, वो रेसलिंग सिखा रही है बच्चों को। तो हम देख रहे हैं कि हमारे हरियाणा का जो रेसलिंग में एक नाम है पूरे वर्ल्ड में, तो हम उसकी ओर भी जोर दे रहे हैं कि रेसलिंग भी बच्चों को सिखाई जाएगी। तो रेसलिंग का भी हम इस साल से प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे रेसलिंग में डिस्ट्रिक्ट खेल के आए। तो ये हमारा एक अच्छा प्रयास रहेगा। क्या कुछ अपील करेंगे आसपास क्षेत्रवासियों से? आसपास के क्षेत्रवासियों से मैं अपील करना चाहूंगा कि आप पलायन रोकें। कहीं जो है अपना परिवार समेत शहर में बस जाते हैं कि बच्चों की पढ़ाई हमने वहां पर करवानी है, तो आप एक बार अपने स्कूल में आकर 10 दिन डेमो लेके देखें शिक्षा का, और अब अगर आपको अच्छा लगता है तो यहाँ पर एडमिशन कराएं, अन्यथा आपके पास जो है ऑप्शन रहते हैं कि आप फिर वो किसी भी विद्यालय में करवा सकते हैं। 10 दिन का डेमो अपने विद्यालय का जरूर लेकर देखें, और देखें अगर 10 दिन में आपका हमारा बच्चे में थोड़ा बहुत परिवर्तन नजर आता है, तो अगर परिवर्तन नजर आता है तो आप अवश्य यहाँ पर अपने बच्चे का दाखिला करवाएं। कहाँ पे स्कूल है सर, एक बार एड्रेस बता दीजिए। ये स्कूल है धन्योखेड़ी और कलरी जगीर के बीच में एक सड़क जाती है, स्टेडियम के पास अपना विद्यालय है। तो स्टेडियम के पास अमर ज्योति बहुत दूर से दिख जाता है, और झंडे कलर के इस पे जो है कलर हुआ है जो देश को समर्पित है अपना स्कूल। तो आप आइए यहाँ पर और अपने बच्चों का दाखिला करवाइए। तो कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक है स्कूल? ये स्कूल नर्सरी से +2 तक सभी स्ट्रीम है, आर्ट्स, नॉन मेडिकल, मेडिकल, कॉमर्स, सभी स्ट्रीम में शिक्षा दी जाती है। और अपने पास जो टीचर हैं लगभग 15-20 साल से वही टीचर पढ़ा रहे हैं, तो एक्सपीरियंस होल्डर टीचर हैं। आप एक बार यहाँ पर आएं और बच्चे को 1 साल कम से कम पढ़ाकर अवश्य देखें।
क्या नाम है स्कूल का सर? अमर ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलरी जगह। धन्यवाद जी। तो हमारे साथ आप देख सकते हैं जो स्कूल के डायरेक्टर थे प्रवीण जी, वो हमारे साथ थे कहीं ना कहीं। और भैया आप लोग देख सकते हैं वाकई में, अगर मैं ये तो सर ने थोड़ी सी बातें आप लोगों को बताई है, लेकिन जब आप वीडियो देखते हैं HGN 24 पर तो तमाम चीजें आप लोगों को नजर आती है और आगे भी दिखाते रहेंगे। तो आप दर्शकों से अपील रहेगी खबर को शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।